नमस्कार साथियों। तो आज है 12 जनवरी 2025। कल 13 जनवरी मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल बाजार किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया, कल सोमवार को बाजार किस तरह मूव कर सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एचडीएफसी सिक्योरिटीज द्वारा एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए लास्ट डे बोलना भी गलत होगा, एक्चुअली लास्ट ट्रेडिंग वीक पे ना एक के बाद एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल को निफ्टी ध्वस्त किया। जैसे सोमवार के दिन 24,000 के नीचे पहुंचा, उसके बाद देखिए 23,800, उसके बाद बैक टू बैक 23,700, फिर देखिए 23,600 और आखिरी दिन पे फ्राइडे के दिन 23,500 को भी ब्रेक करके नीचे आ चुका है। तो जिसके ऊपर बेस करके ये एनालिस्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि इनकेस अगर इस लेवल को भी होल्ड नहीं कर पाया 23,400 को, तो नवंबर पे जहां पे लो टच किया था अप्रॉक्स 23,260 पॉइंट पे, यहां पे दोस्तों एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। दूसरा पॉइंट यह भी मेंशन किया, अगर इनकेस ऊपर की तरह मूवमेंट हुआ, मतलब निफ्टी 50 फिर से रिक्लेम कर लिया 23,500 को, तो उसके बाद नियर टर्म बेसिस पे 23,700 तक पहुंच सकता है। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि सोमवार मतलब कल बाजार किस तरफ जाएगा? जो भी आपको लगता है प्लीज बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। ओके, अब देखिए सेम टॉपिक को ही कवर किया मनी कंट्रोल की वेबसाइट में दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। निफ्टी ब्रेक 50 वीक ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि लास्ट डे ऑलरेडी हमने देख चुका। सस्टेनिंग बिलो इट कैन ड्रैग इंडेक्स टुवर्ड नवंबर लो। सेम एग्जैक्ट पॉइंट को ही हाईलाइट किया, मतलब 23,260 जो कि नवंबर की लोएस्ट पॉइंट था, यहां तक पहुंच सकता है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी एट फ्रेश 7th मंथ लो, जो कि ऑलरेडी मैं आपको थर्सडे के दिन भी बताया था कि बैंक निफ्टी क्योंकि 50,000 के नीचे आ चुका है, अभी तो फ्री फॉल होगा आराम से। आप मान लीजिए 47,500 या 48,000 के आसपास भी आपको अगर बैंक निफ्टी नेक्स्ट कुछ दिनों पे दिखाई दे तो पहुंच सकता है, चौंकना नहीं। ठीक है, तो इस बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, देखते जाइए। बट उसके पहले दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, रिपोर्ट, न्यूज आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, थोड़ा सा पेशेंसली देखिए। ठीक है, अच्छा लास्ट डे हमने देखा भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट हुआ था, जिस पर इस बार भी काफी डिक्लाइन देखने को मिला, $5.6 बिलियन के आसपास, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एकदम होना। देखिए अभी क्या चल रहा है कि डॉलर की अगेंस्ट में इंडियन करेंसी यानी इंडियन रुपी की वैल्यूएशन लगातार ड्रॉप हो रहा है। अब देखिए आरबीआई को मजबूरन उसको स्टेबल रखना पड़ रहा है, किसको? इंडियन करेंसी को। स्टेबल रखने का एक ही तरीका, फॉरेक्स रिजर्व को यूटिलाइज करो। तो यूटिलाइज लगातार अगर हुआ ना, तो आप बिल्कुल ही चौक मत जाना। ये जो फॉरेक्स रिजर्व आज की डेट में भारत के पास है $634.59 बिलियन, ये कम होते होते $600 बिलियन तक भी पहुंच सकता है, नेक्स्ट कुछ महीने पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके। बाय द वे कल यानी 13 तारीख को भारत की एक और बोलना गलत होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, और जिसके ऊपर बेस करके आगे ये डिसाइड होगा आरबीआई रेट कट करेगा नहीं करेगा। इवन बहुत सारे देखना इसके बाद आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े संस्था है इसके ऊपर रेटिंग करेगा कि सीपीआई इन्फ्लेशन रेट। तो कल दोस्तों वेट करना, आप देखिए जब भी यहाँ पे अपडेट आएगा मैं आपको डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। ठीक है, फोरकास्ट जो आया है आरबीआई की तरफ से 5.28% की, जो कि प्रीवियस मंथ के डेटा के अनुसार थोड़ा सा कम इस बार हो सकता है, बट इसको अगर बीट नहीं कर पाया इनकेस, तो परसों मोस्ट प्रॉब्ली उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा मंगलवार को। बट अगर इसको बीट करके और कम हो गया ना, तो आई थिंक उसका भी इंपैक्ट काफी पॉजिटिवली आपको दिखाई दे सकता है। तो कल दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली शाम के 5:30 या तो 6 बजे के आसपास आउट होगा बाजार क्लोज होने के बाद। तो जब भी आउट होगा मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो के थ्रू। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए एक एनालिस्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा, बेरिश सेंटिमेंट इंटेंसिफाइंग, निफ्टी सपोर्ट एट 23,000 पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, क्योंकि जिस रफ्तार से मार्केट में करेक्शन हो रहा है, चाहे निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, बीएससी सेंसेक्स की बात करें, पॉसिबिलिटी है निफ्टी यहाँ पे 23,000 के आसपास पहुंच सकता है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो कल देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल भी है जिसके ऊपर अगर टिक गया तो ऊपर बढ़ेगा, अदरवाइज फिर से वही जो चल रहा है सिलसिला वही चल सकता है। अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट देखिए अदानी ग्रुप की तरफ से, अदानी ग्रुप टू इन्वेस्ट ₹75,000 करोड़ इन छत्तीसगढ़ से सीएम की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया है
मतलब चीफ मिनिस्टर की तरफ से छत्तीसगढ़ की द्वारा कि मीटिंग हुआ है अदानी ग्रुप की जो चेयरमैन गौतम अदानी जी के साथ, और ये डिसाइड हुआ कि 75,000 करोड़ तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। चलो बहुत शानदार बात है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, सेबी की होल टाइम मेंबर, सेबी WTM मतलब होल टाइम मेंबर नारायण की तरफ से, नो मोर एक्शन ऑन डेरिवेटिव ऑन अनवील। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सवाल रिपोर्टर को क्यों मतलब पूछना पड़ रहा है भाई। अभी तक जो डेरिवेटिव्स के अंदर एक्शन लिया है, क्या वो कम था? हाँ वो कम था। यहाँ पे पूछ रहा है फिर से कि और कोई एक्शन लेगा नहीं लेगा। चलो ठीक है, नहीं लेगा, बहुत बढ़िया। अभी तक तो जो जो बम्बू दिया है वो तो अभी हम लोग झेल रहे हैं, खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स तो हर रोज झेल रहे हैं, है ना। डेरिवेटिव्स के अंदर जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंजेस किया, और अगर आगे भी हो गया तो मतलब रोके भी कुछ नहीं होगा। एनीवे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके IMF की MD की तरफ से, भारत की इकोनॉमी को एक फोरकास्ट आया है। इंडियन इकोनॉमी लाइकली टू बी अ लिटिल वीकर इन 2025। देखिए ये तो कहने की बात नहीं है, ऑलरेडी जो सारे डेटास हमें देखने को मिला है, चाहे CPI इन्फ्लेशन की बात करें, जॉब डेटा की बात करें, फॉरेक्स रिजर्व डेटा की बात करें, GDP ग्रोथ रेट की बात करें, WPI इन्फ्लेशन की बात करें, तो ये तो पॉसिबिलिटी है। ऊपर से अगर रेट कट और भी ना किया या डिले कर दिया तो यहाँ पे थोड़ा सा और वीक भी हो सकता है। बट आशा रखता हूँ कि देखिए अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कभी भी चेंजेस भी हो सकते हैं। मतलब देखिए मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, इकोनॉमी भी देखिए अभी कभी भी बदल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि देखिए कोई सोचा नहीं था, सच बोल रहा हूँ कि देखिए 2024 आप लोगों ने नोटिस किया होगा, 2024 की फर्स्ट हफ्ते तक जिस टाइप की डेटा प्रेजेंट किया इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, तो आई थिंक कि उसके बाद कोई सोचा नहीं था कि एक्चुअली सेकेंड हाफ में इतना वीक हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वही बात है कि 2024 में खड़े होके एंड तक हम लोग ये सोच रहे हैं कि आगे वीक हो सकता है, 25 में वीक हो सकता है, ऐसा ना भी हो सकता है। ऐसा पॉसिबल, ऐसा नहीं कि जो चल रहा है वही चलेगा, नहीं, बदल भी सकता है। 2025 हो सकता है कि लास्ट कुछ साल का बेस्ट हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, यहाँ पे जो सारे डेटा के ऊपर बेस करके IMF MD की तरफ से का है, वो उसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा लास्ट डे चलिए देख लेते हैं कि US मार्केट की हालचाल। डॉ जोन्स के अंदर क्लोजिंग हुआ था 42,000 के नीचे आके 1.63% नीचे, और नेस्डेक की क्लोजिंग भी बहुत वीक था, और उसके अकॉर्डिंग हमें XGX निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी में भी मूवमेंट देखने को मिला था। नेस्डेक भी आप देख सकते हो बस टिक गया 19,000 के ऊपर, क्लोजिंग दिया 1.63% नीचे। बाकी बात करें US की 10 साल की बॉन्ड डील में, लास्ट डे थोड़ा सा करेक्शन हुआ था, बट कोई बहुत खास नहीं। और ब्रेन क्रूड की प्राइस तो फिर से बढ़ चुका है। मतलब बीच में जो हमने देखा था ऑलमोस्ट 2-3 महीना एकदम ठंडा पड़ गया था, वो कहीं ना कहीं फिर से भरपाई कर दिया। फिर से देखिए 10% की ग्रोथ, ये देखिए 10% की ग्रोथ बस कुछ हफ्तों के अंदर हो चुका है, ठीक है। तो ब्रेन क्रूड की प्राइस बढ़ जाना ऑब्वियसली बहुत सारे सेक्टर्स को हर्ट कर सकता है, खास करके आपके पेंट सेक्टर हो गया, आपके टायर ट्यूब सेक्टर हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट क्रूशल सेक्टर है जिसको हर्ट कर सकता है। अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट देखिए, ये तो लगातार एक तरफ बाजार में गिरावट चल रहा है, दूसरी तरफ इंडियन करेंसी की जो वैल्यूएशन है उस पर भी कंटिन्यूअसली डिक्लाइन चल रहा है, गिरावट चल रहा है, ठीक है। लास्ट डे आप देख लीजिए, इंडियन करेंसी मतलब इंडियन रूपी डॉलर के अगेंस्ट में अपना ऑल टाइम लो टच भी किया, जहां पे टच किया वहीं पे क्लोजिंग दिया 86.20 रुपीज पे। और पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है कि जिस रफ्तार से इंडियन करेंसी नीचे गिर रहा है ना, अगर कुछ महीनों बाद आपको 90 रुपीज तक भी देखने को मिले, मतलब $1 के अगेंस्ट में, तो चौंकने वाली बात नहीं है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाइए। बाकी बात करें कुछ इंडियन कंपनी जो US मार्केट में लिस्टेड है, जैसे कि विप्रो लिमिटेड ADR में बहुत शानदार क्लोजिंग हुआ था, एटलीस्ट गिरा नहीं था। इन्फोसिस ADR वर्जन तो एटलीस्ट गिर गया, जहां पे इंडियन मार्केट में पॉजिटिव में क्लोजिंग था। अच्छा HDFC बैंक की शेयर में भी कल नजर रखना, मैं कहूंगा बार बार, बिकॉज एक तो RBI ने इसको पेनल्टी दर्ज किया, वो भी इंक्रीज करके, और फ्राइडे के दिन इंडियन मार्केट में उतना गिरा नहीं था, ADR वर्जन पे गिर गया उस वजह से। अच्छा बात करेंगे आपके XGX निफ्टी मतलब गिफ्ट निफ्टी। ये देखिए लास्ट डे एक्चुअली XGX निफ्टी जो क्लोजिंग हुआ था, लास्ट ट्रेड आप देख सकते हो 23,329 पॉइंट पे। मतलब निफ्टी 50 की क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 110 पॉइंट नीचे, 110 पॉइंट नीचे। मतलब देखिए आपके जानकारी के लिए बताकर रखना चाहता हूँ, नॉर्मली अगर हम बात करें निफ्टी 50 से XGX निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, ये ऊपर चलता है। ऊपर क्यों चलता है? क्योंकि प्रीमियम ऐड होता है ना, प्रीमियम रहता है। अब ऑलरेडी नीचे है, ऊपर से प्रीमियम, तो आप समझ सकते हो कि अभी लास्ट डे के अकॉर्डिंग क्लोजिंग बहुत वीक हुआ था, बहुत ज्यादा वीक हुआ था, ठीक है। आज उस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, देखते जाइए।
अब बात करेंगे एफएसडीएस का डेटा। पर उसके पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी देख अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। एक और छोटा सा दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक में फॉलो करके जरूर रखना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज देखिए, वहां पे मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहता हूँ, जितना भी इकोनॉमिकल डेटा रिपोर्ट, जैसे कि देखिए कल भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन रेट आउट होगा, सबसे पहले मैं आपकी इंस्टाग्राम में दे दूंगा, उसके बाद ऑब्वियसली वीडियो में भी दे दूंगा। ठीक है, तो वहां पे अपडेट देना थोड़ा इजी हो जाता है, स्टोरी के थ्रू, नॉट पोस्ट, स्टोरी के थ्रू। अच्छा, लास्ट डे हमने देखा एफएस द्वारा सेल देखने को मिला फिर से, और ये कोई नया बात नहीं है, कंटिन्यू चल रहा है ये सिलसिला। 2254 करोड़ के आसपास डीएस ने परचेज किया था, काउंटर करते हुए बहुत अच्छा काउंटर किया। 3961 करोड़ के आसपास परचेज भी किया, चलो बहुत बढ़िया। आज की डेट में देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से तो कोई खास अपडेट नहीं है, ऊपर से TA-35, मुझे ये देख के सीरियसली बोला बहुत हंसी आता है, और सोचता हूँ कि मतलब कहाँ हम जी रहे हैं, मतलब जहाँ पे जंग चल रहा है वहाँ वहाँ की इंडेक्स अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मतलब समझ रहे हो ना, निफ्टी 50 इंडिया की इंडेक्स लास्ट एक साल पे 10% तक भी रिटर्न नहीं दिया, जहां पे जंग चल रहा है लास्ट एक डेढ़ साल से, वहां के इंडेक्स 30% के ऊपर रिटर्न दिया। समझ रहे हो ना डिफरेंस। एनीवे, अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनना और अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को। नंबर 1 पॉइंट देखिए, बीच में 2 दिन गैप था, सैटरडे संडे क्लोज था, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि गिफ्ट निफ्टी एक्सिस निफ्टी एकदम नीचे क्लोजिंग दिया मतलब कि एकदम गैप डाउन होगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, उसका चांसेस सबसे ज्यादा है। फिर भी मैं कहूंगा कि कल इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले ना डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर जो है इसको देख लेना, बस ट्रैक कर लेना गूगल में सर्च करके, ताकि आपको एक एस्टिमेट मिल जाए, अंदाजा मिल जाए, ठीक है, कि किस टाइप की ओपनिंग हो सकती है या ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट किस टाइप की है, आपको एस्टिमेट मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा मैं कहूंगा एक है आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर नजर रखना। आईटी सेक्टर, एक तो देखिए टीसीएस की रिजल्ट अच्छा हुआ, और कल बहुत इंपॉर्टेंट एचसीएल टेक्नोलॉजी की रिजल्ट आउट होगा, जो कि निफ्टी का पार्ट है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि बैंक निफ्टी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके बहुत नीचे आ चुका है। तो चलिए शुरू करेंगे निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 की लास्ट डे क्लोजिंग के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 जो है इसके पहले जहां पे एक अच्छा सपोर्ट मिला था, बेस बना था कुछ दिनों के लिए, आप देख सकते हो शॉर्ट बेसिस पे 4-5 बार सपोर्ट मिल गया था, वो था 23,500, उसको ब्रेक करके क्योंकि नीचे आ चुका है, तो वहां पे एक अच्छा रेजिस्टेंस मिल सकता है। मतलब एक सपोर्ट जब ब्रेक होता है ना, वहां पे नेक्स्ट टाइम क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। तो इमीडिएट अगर हम बात करें एकदम नियर टर्म बेसिस पे, रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 23,500। तो कल मैं कहूंगा अगर ऊपर की तरफ कोई बड़ा रिकवरी देना है या बड़ा गेनिंग देना है ना, निफ्टी 50 को सबसे पहले 23,500 को रिक्लेम करना पड़ेगा, तभी कोई पॉसिबिलिटी है ऊपर की तरफ, अगर सस्टेन कर गया तभी पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि टच किया फिर वापिस आ गया, ऐसा नहीं है, पहले रिक्लेम करके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पहले वाला था एक दिन की, दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो 4 घंटे की चार्ट पैटर्न के अनुसार जो ब्लू कलर की लाइन यानी 20 डेज की ईएमए, इसका नंबर निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 23,700 के आसपास। ठीक है, तो इनकेस अगर मान लीजिए कि कल सस्टेन कर गया, आशा रखता हूं कर जाएगा, अगर बाजार ठीक रहा तो, अदरवाइज नहीं करने का भी चांस है। तो उस केस में ऊपर की तरफ 23,700 ये नेक्स्ट हडल बनेगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट कि नीचे सर कहाँ तक गिर सकता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि नवंबर पे सब ये जर्नलिस्ट बार बार कह रहा है ना कि 23,260 क्यों कह रहा है, क्योंकि नवंबर की आखिरी हफ्ते में हमने देखा था निफ्टी 50 यहाँ पे जो बॉटम टच किया था उसका नंबर था 23,260 पे। ठीक है, तो मतलब कल अगर निफ्टी 50 23,400 को मैनेज नहीं कर पाया, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, कहां तक गिर सकता है, 23,260। क्यों गिर सकता है, क्योंकि ये नवंबर की लो था। ठीक है, बट इनकेस अगर ये लेवल भी टूट गया तो सीधा सीधा देखिए साइकोलॉजिकल जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल 23,000 यहां तक फॉल कर सकते हैं। तो होपफुली क्लियर हो चुका है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी कल बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि एक तो बैंक निफ्टी में कंटिन्यूअस डिक्लाइन चल रहा है, ऊपर से बैंक निफ्टी की जो आरएसआई इंडेक्स, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आरएसआई इंडेक्स जो है वो ओवर सोल्ड जोन पे पहुंच चुका है, 30 क्रॉस करके 28.50 हो चुका है। ठीक है,
तो जिसके चलते मोस्ट प्रोबब्ली कल अगर गैप डाउन ओपनिंग दे दिया ना, उसके बाद सेकंड हाफ में या बोल सकते हो ओपनिंग होने के बाद एक अच्छा बाउंस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में कंटिन्यूअसली डिक्लाइन चल रहा है। बट इनकेस अगर गिरावट हो गया तो क्या होगा? तो देखिए, इसके पहले हमने देखा इस लेवल पे बैंक निफ्टी आया था, कब मालूम है? जब इलेक्शन की रिजल्ट आउट हुआ था 4 जून के दिन, और उसके नेक्स्ट डे 5 जून के दिन, ध्यान से देखिए, इस लेवल पे आया था, सपोर्ट मिला था। ये है 4 जून एंड 5 जून के दिन। तो ये कौन सा लेवल है? ये हो गया आपका 47,500 का जोन, ठीक है। ये नीचे की तरफ सपोर्ट, और ऊपर की तरफ क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत हद तक नीचे आ चुका है ना, तो 50,000 पे नेक्स्ट हर्डल मिलेगा, क्योंकि 50,000 लगातार 6 महीने से यहाँ पे सपोर्ट मिला था, ध्यान से देखना, लगातार रैंडमली यहाँ पे सपोर्ट मिला था। ये देखिए, यहाँ पे तो तकरीबन 4-5 बार मिल गया, यहाँ पे एक बार मिला, यहाँ पे 2-3 बार मिला, रिसेंटली 1-2 बार मिला, ठीक है। तो मैं आपको बैंक निफ्टी निफ्टी समझा दिया। अब आशा रखता हूँ कि कल इसके अलावा अगर पीएसयू सेक्टर में ठीक ठाक मूवमेंट दे दिया, जो कि लास्ट डे बहुत मिसिंग था, सीरियसली बोलो, मतलब आप सोचिए ना, निफ्टी 50 में जितना ना गिरावट हुआ, पीएसयू सेक्टर में स्मॉल कैप मिड कैप में उससे इतना ज्यादा गिरावट हुआ कि मतलब पोर्टफोलियो का तो धज्जी उड़ गया, है ना। मतलब निफ्टी 50 कितना गिरा, पॉइंट समथिंग, बट पोर्टफोलियो गिरा, आप सोचिए 2% 3%। ऐसे कमेंट आता है कि सर इतना गिर गया, इतना गिर गया, अरे भाई क्या करे, पीएसयू में इतना गिरावट हो रहा है, स्मॉल कैप सामने बजट है। तो आशा रखता हूँ कि अगर यहाँ पे ठीक ठाक गेनिंग हो गया ना, तो पोर्टफोलियो भी आराम से गेन कर जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।